हम गहराई से देखें तो आधुनिक युग में हमें महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे महान, उदात्त, ईश्वर भक्त, राष्ट्र भक्त, गुरु भक्त, निर्भीक, स्पष्ट और दयालु ऋषि जैसे विरले ही दृष्टिगोचर होते हैं। उनसे प्रेरणा पाकर उनके लाखों शिष्यों ने पिछले 150 वर्षों के थोड़े से ही काल में भारत की दशा और दिशा बदलने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। आर्य समाज में हम जो सुधारवादी परिणाम देखते हैं, उनके मूल में कहीं न कहीं महर्षि दयानंद की विचारधारा और उनके शिष्यों का तप हमें देखने को मिलता है। चाहे वह नारी शिक्षा हो, नारियों को वेद पढ़ाने का अधिकार हो, अस्पृश्यता निवारण हो, विधवाओं के पुनर्विवाह की बात हो, बहुविवाह एवं बाल विवाह निषेध की बात हो, योग हो, यज्ञ हो, आयुर्वेद हो, भारतीय स्वतंत्रता हो, अनेक प्रकार के अंधविश्वास, आडंबर एवं कुरीतियों से मुक्ति पानी हो, इन सभी बातों में उनका हमें स्मरण हो जाता है। शुद्धि आंदोलन और घर वापसी जैसे आंदोलनों के कारण ही आर्य समाज के प्रखर प्रचारक पंडित लेखराम, महाशय राजपाल, स्वामी श्रद्धानंद सरीखे लोगों ने अपने बलिदान दिए। हैदराबाद सत्याग्रह को, गोरक्षा आंदोलन को, हिंदी सत्याग्रह को आर्य समाज ने ही नेतृत्व प्रदान किया और सनातन वैदिक धर्म की रक्षा की। आज भी उनके शिष्य आर्य समाज के माध्यम से विश्व के कोने कोने में भारतीय स्वाभिमान का परचम लहरा रहे हैं। आर्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रकल्प जैसे शिक्षा, अनाथ बालक बालिकाओं का पुनर्वास, स्वास्थ्य, योग, यज्ञ, स्वदेशी, ब्रह्मचर्य, चरित्र निर्माण और शुद्धि में सभी लोग अहर्निश लगे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी 1925 में राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखते हुए माननीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने की थी और आज दोनों ही संगठन तप और बलिदान की परंपरा के साथ निरंतर देश की उन्नति में अपने अपने पूर्ण सामर्थ्य से संलग्न हैं और हम सभी इसके सुखद परिणाम देख रहे हैं। आज गुलामी के चिन्ह समाप्त करने का जो भाव हमारे सारे देश में जागृत हुआ है, वह महर्षि के चिंतन को साकार करने की ओर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। महर्षि दयानंद का चिंतन बेहद मौलिक था। वे हमें उन्हीं जड़ों में ले जाना चाहते थे जिनके कारण कभी भारत विश्व गुरु था, जिन वेदों के कारण हम ज्ञान विज्ञान में विश्व में अग्रणी थे, वह वेद ज्ञान कहीं अंधकार में छिप चुका था। महर्षि की सबसे बड़ी कृपा कहें तो उन्होंने हमें वेदों की ओर जो लौटने का मार्ग प्रशस्त किया, वह अपने आप में एक ऐसा कार्य था जिसके लिए ऋषि दयानंद को हमेशा स्मरण किए जाते रहेंगे। हमारी उन्नति में जो अंधविश्वास और कुरीतियां बाधक बन चुकी थी, उन सब के प्रति समाज को उस अंधकार के काल में जागृत करना और उसके लिए हर प्रकार का साधन अपनाना, यह ऋषि जी की कुछ मुख्य विशेषताओं में से एक था। उन्होंने हमें जागृत किया, उसका परिणाम आज विकसित भारत और स्वतंत्र भारत के रूप में हम सभी देखते हैं। कितने ही महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने उनसे प्रेरणा ली और वर्तमान भारत के निर्माण में अपने जीवन को होम कर दिया, उनकी सूची बनाना भी आज तक किसी की सीमा में नहीं आ सका है। पर आज भी हमारे सामने कुछ समस्याएं हैं जिन पर आज हमें विचार करना है। महर्षि ने उस समय की समस्याओं पर हमें जागरूक किया था। आज वर्तमान और भविष्य में आने वाली अनेक संभावित चिंताओं को और उन समस्याओं के प्रति हमें जागरूक भी रहना है और औरों को जागरूक करना भी है। वास्तविक रूप से ये हमारी जिम्मेवारी है। 200वीं जयंती शायद हमें इन्हीं जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए उपस्थित है। हमारे सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की जो साजिश और जो प्रयास हो रहे हैं, उनको समझना और समझाना
आज हमारी प्राथमिकताओं में से होना चाहिए। 200वीं जयंती पर उन सब बातों को माला के रूप में पिरोकर सबके सामने पहुंचाना, सबके समक्ष ले जाना हमारे कर्तव्यों में से एक है और उसके लिए इसी कार्यक्रम में एक लघु पुस्तिका चुनौतियों का चिंतन भी आप सबके समक्ष आज प्रस्तुत की जाएगी। मेरा निवेदन रहेगा कि उस पुस्तक के एक एक बिंदु को आप लोग अवश्य ही ग्रहण करने की कृपा करें। मैं स्वयं जहां सेवा के अनेक प्रकल्पों से जुड़ा रहा हूं, वहीं आर्य समाज से तो मेरा जन्म से ही जुड़ाव रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म की 2वीं शताब्दी के उपलक्ष्य में 2 वर्षीय कार्यक्रमों का दायित्व मुझे सौंपा गया है। ये मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। आर्य समाज की सर्वोच्च सेवा इकाई अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं एक जिम्मेवारी से यह कह सकता हूं कि देश के सुदूर एवं सीमावर्ती 11 राज्यों में आर्य समाज सराहनीय कार्य लगातार करते जा रहा है। इन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विशेषकर नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, आसाम, त्रिपुरा, सिक्किम आदि के अनेक क्षेत्रों में अन्य मतों के लोग इन भोले भाले स्थानीय लोगों को शिक्षा, भोजन, चिकित्सा, नौकरी, विवाह एवं निवास का प्रलोभन देकर लगातार उनका मतांतरण कर रहे हैं। इससे वहां की परिस्थितियां चिंताजनक हो रही हैं। ऐसे स्थानों पर जहां हजारों बच्चों के लिए विद्यालय, गुरुकुल, छात्रावास, भोजन एवं व्यवसाय की व्यवस्थाएं आर्य समाज द्वारा की जा रही हैं। साथ ही दिल्ली में इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी चलाए जा रहे हैं और वो सारी व्यवस्था निःशुल्क की जा रही है। दिल्ली एवं अन्य शहरों में विशेषकर नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए निःशुल्क छात्रावास एवं पढ़ाई की सुविधाएं भी यहाँ दी जा रही हैं। गरीब व असमर्थ लेकिन होनहार छात्र छात्राओं को फर्स्ट क्लास नौकरियों जैसे IAS, IPS, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए भी निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है और हमारे कुछ विद्यार्थी इसमें सफल भी हुए हैं। इनके अतिरिक्त आर्य समाज शिक्षा को प्राथमिक सेवा मानकर आज भी उसके विस्तार में निरंतर कार्यरत है। मेरा यह बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि महर्षि दयानंद के शिष्य समाज सुधार, समाज कल्याण एवं राष्ट्र उत्थान के कार्यों में सदा अग्रणी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का निजी जीवन कितनी विशेषताओं को लिए हुए था, यह अपने आप में अद्भुत है। यहाँ पधारे सभी महानुभावों से यह निवेदन अवश्य करना चाहूँगा कि उस विलक्षण योगी के जीवन को अवश्य जानें। यह हमारे जीवन और समाज के लिए निश्चित ही संजीवनी का कार्य करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज RSS की तरफ से यह आयोजन हिंदू संगठनों की समायोजित नीति निर्धारण में मील का पत्थर साबित होगा, यह भी मेरा विश्वास है। मैं अपनी बात को 2 प्रसिद्ध पंक्तियों के साथ विराम देता हूं। तन समर्पित, मन समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं।